इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है कि वो इन अल्फाज के जरिए आलमी सियासत की जो नब्ज है उस पर उंगली रखते हैं। वो निहायत चालाकी से धमकी और दावत को एक ही जुमले में समूह देते हैं। ये भी एक आर्ट होती है जो किसी किसी में होती है, बातचीत की ख्वाहिश और फिर साथ ही हमले की धमकी तड़ी। ये वही तलवार है जिसका जो दस्ता है सिफारतकारी का है और धार जंगी हिकमत अमली की है, स्ट्रैटेजी की। नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से। उन्हें शाहाना प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, खाना भी खा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ब्राजीलिया में हुए एक समारोह में पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया है। सम्मान के लिए पीएम मोदी ने आभार भी जताया है। उन्होंने पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए कोई नहीं, छोटी सी चीज है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी। बस वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसकी माजरत चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है हमने तो साइड ली थी। अभी तक उन्हें इस तरह के सर्वोच्च सम्मान दुनिया भर के देशों ने दिया है। वैश्विक प्रतिष्ठा में एक और तमगा जुड़ा है। ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा द्वारा प्रदान किया गया। सम्मान के लिए पीएम मोदी ने आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का पल है। तार साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। तार साहब कैसे देखते हैं और पर्टिकुलरली जरा सेंटीमेंट्स बताइएगा, क्योंकि आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और आप की कांग्रेसमैन और वहाँ के हलकों की पल्स को बड़े अच्छे से समझते हैं। अमेरिका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को,
अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न वालों को। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब, क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं, दुनिया देखती है। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में एक बात कही जाती है पीएम मोदी जी के लिए कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतिएगा मोदी जी। कुछ होता हुआ दोस्तों ब्राजील में दिखाई दे रहा है, जहां पहले पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में भाग लेने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद ब्रिक्स के ब्राजील ने पीएम मोदी को स्टेट विजिट पर भी बुलाया था, जहां उनके लिए एक भव्य डिनर का भी आयोजन किया गया था। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राजील ने पीएम मोदी को अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया है। साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पीएम मोदी का ये 26वां सम्मान है, जो कि दूसरे देशों के द्वारा दिया गया है पीएम मोदी को। ये ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने दोस्तों खुद पीएम मोदी को पहनाया। नहीं दोस्तों, बल्कि जब पीएम मोदी वहां पर गए तो उनको 114 घोड़ों के साथ लगता था कि ब्राजील ने अपनी पूरी सेना उतार दी है पीएम मोदी के स्वागत में। तक ऐसा स्वागत किसी ने नहीं देखा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये सम्मान मिल रहा है भारत के प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों वाकई भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे पड़ोसियों को जलाने वाली एक खबर है। इसी के साथ पीएम मोदी ने वहाँ भाषण देते हुए कहा कि आतंकवाद के साथ दोहरा मापदंड भी नहीं चलेगा। तो इस समय चाइना और पाकिस्तान ये दोनों भारत से चिढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्राजील ने पीएम मोदी को ये अवार्ड दे दिया है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनकी जो ईगो है वो तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया रखा गुजरात में, उसके बाद जब से वो तकरीबन 10 साल उन्हें हो गए हैं पावर में, किसी भी मसले के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि हद दर्जे की हद दर्मी कि मैं पाकिस्तान से बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि मसाइल जो है वो बातचीत के बगैर हल नहीं हो सकते। आप चाहे 20 जंगें कर लें, आखिर में आपने टेबल पे आके अपने मसाइल को हल करना है। लेकिन ये कि थ्रू आउट प्राइम मिनिस्टर मोदी की ईगो जो है, उनका जो है वो अपने बारे में एक फॉल्स इमेज के वो बहुत बड़े हैं, या मुल्क बहुत बड़ा है, या मुल्क ग्रेट है, हम क्यों बातचीत करें। मेरा ख्याल है इससे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है रहा का एजेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने। मेरे से काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है, उनकी कन्वर्सेशन मोदी